कोडी रोड्स को हमारे पाप लगे हैं, ये कहना है दोस्तों कोफी एंड जेवियर वुड्स का। हाल फिलहाल में जो जेवियर एंड कोफी है ना, अपने हील टर्न को लेकर चर्चा में है। रॉ में भी दोस्तों आप लोगों ने देखा रे मिस्टेरियो ने कैसे उन दोनों को अपने रूम में आने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं कि बॉस्टन की क्राउड के साथ मजाक करते हैं। कि वीडियो डब्ल्यू वालों ने जो पोस्ट किया है उसमें देखने को मिल रहा है कि ये दोनों कहते हुए नजर आते हैं कि आप लोगों ने कैसे जूते पहन रखे हैं, जहां ऑडियंस का मजाक उड़ाते हैं और गाइज उनके जूते भी वहां स्क्रीन पर दिखाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप लोग हमें कह रहे थे, खासकर कोडी हम लोगों को कह रहा था कि हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए जो कुछ हमने बिगी के साथ किया। गैस व्हाट, कोडी इंजर्ड हो गया, उसे हमारे पाप लगे, उसकी गर्दन ही टूट गई। तो यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स का मजाक उड़ा दिया है कोफी किंगस्टन जेवियर वुड्स ने। एंड जब कोडी रोड्स की बात लग रही है तो गाइस आज की हमारी सेकंड अपडेट भी कोडी से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। वीडियो के अंदर हम कोडी, OTC, रोमन रेंज समेत बहुत सारे स्टार्स की खबरों डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में बने रहेगा, शुरू में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा हमारी नाइटमेयर कोडी रोड्स को दोस्तों हो चुके हैं काफी दिन कंप्लीट। तो कितने दिन कंप्लीट? 254 दिन दोस्तों एज ए चैंप वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें खास चीज क्या रही है? उनका टाइटल डिफेंस। यस गाइस, जहां रोमन रेंस 1316 दिन में 57 बार टाइटल डिफेंड किए थे, यहां कोडी रोड्स ने सिर्फ 254 दिन में ही यह आंकड़ा छू लिया है। लगभग 56 डिफेंसेस उनके कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक या फिर दो बाकी रह रहा है। रोमन रेंस को भी हरा देंगे दोस्तों, एक से टाई कर देंगे, दो से हरा देंगे। तो यहां उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक साल के अंदर ही रोमन रेंस के 1316 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो कोडी रोड्स के अगर आप बड़े वाला फैन है तो आप खुश हो चुके होंगे। यहाँ दोस्तों जब कोडी की बात लगे, द गेम ट्रिपल एच वर्सेस केविन ओवेंस के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ द गेम ट्रिपल एच रेसल नहीं कर सकते, लेकिन खुद इमेजिन कीजिए नेटफ्लिक्स पर अगले साल रॉ जाने वाली है, रेसलमेनिया को बिगेस्ट बताया जा रहा है। और वो बिगेस्ट कैसे हो सकती है जब द गेम ट्रिपल एच वापस लौटे अपने ट्रंक में और गाइज अपने ग्रेट बूट्स को पहने, वहां पिचकारी मारी लोगों के ऊपर पानी की और गाइज उसके बाद रेसल करे, तभी ग्रेट हो सकता है। कुछ ऐसे दोस्तों लग भी रहा है। केविन ओवेंस ने बीते 24 घंटे में दोस्तों 203 पिक्चर्स अपलोड कर दी है द गेम ट्रिपल एच की। और ज्यादातर पिक्चर्स तब की है जब ट्रिपल एच के साथ उनके रिलेशन काफी अच्छे थे। और एक पिक्चर तो वो है जहां वो उन्हें खुद से यूनिवर्सल चैंपियनशिप पकड़ाते हैं, शायद से सेथ रॉलिंस के खिलाफ मैच था जितना मुझे याद है। केविन ओवेंस की मदद की थी द गेम ट्रिपल एच ने उस पर्टिकुलर बाउट में और यूनिवर्सल चैंपियन बन गए थे ओवेंस। और गाइस उसी की तस्वीर उन्होंने डाली है, वो दिखा रहे हैं ट्रिपल एच को कि वो दिन कितने अच्छे थे, कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब द गेम ट्रिपल एच रेसल कर सकते हैं, क्योंकि गाइस एक अपडेट निकल कर आ रही है। क्या करके बताया जा रहा है कि अगर ट्रिपल एच रेसल करते हैं तो इसमें ज़्यादा शॉक की बात नहीं होगी। डॉक्टर क्रिस की रिपोर्ट है और उसके अंतर्गत इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि ट्रिपल एच कंपीट ना करे। हाँ, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक मैच तो वो दे ही सकते हैं। अगर बात लग रही है रेसलमेनिया की तो डेफिनेटली दोस्तों दे सकते हैं। ओवेंस के पास मेरे हिसाब से कोई मैच नहीं रहने वाला अगले रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि अभी कोडी के साथ उनकी राइवलरी खत्म हो जाएगी। और गाइज यहाँ द गेम ट्रिपल एच एंड ओवेंस का मैच अगर बनता है, जो कि ट्रिपल एच का आखिरी मैच रहता है, तो सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि अगले साल बहुत सारे स्टार्स खुद से रिटायर हो रहे हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इस अगली न्यूज आज के बाद जुड़ी हुई है, वो जुड़े हुए हैं दोस्तों बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक से। तो CM पंक का दोस्तों होने वाला है मैच, जो कि गाइज अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है। तो बेस्ट इन द वर्ल्ड का मैच होने वाला है 6 जनवरी को मंडे नाइट रॉ में। गाइज ये अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है, वो रॉलिंस को फेस करने वाला है। रिकॉर्ड इसमें क्या है कि आखिरी मैच उनका 20/1/2014 को हुआ था। और गाइज उसके बाद आपको पता है क्या कुछ होता है। 2014 बहुत बड़ा ईयर था CM पंक के फैंस के लिए, काफी दुखदायी था, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे दोस्तों इस साल की या फिर कह लीजिए अगले साल की, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में दोस्तों हमारे CM पंक लड़ने वाले इस साल लौटे। उन्होंने मल्टीपल मैचेस दिए, लेकिन सबके सब प्रीमियम लाइव इवेंट में थे। रॉ में एक को मैच नहीं था और एक मैच दोस्तों अब उनका कंफर्म हो गया, जो कि उस नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ में है। तो ये गाइस काफ़ी साल बाद उनका पहला मैच रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ आज के हमारे जुड़े काफ़ी क्रेजी है, और वो जुड़ी है कॉनर मैकग्रेगर और लोगन पॉल से। चूंकि लोगन पॉल WWE के सुपरस्टार है तो कवर करना ज़रूरी है। यहाँ दोस्तों हो सकता है कि जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगन पॉल WWE में लौटेंगे, उससे पहला वो भारत लौट सकते हैं। तो अभी अभी दोस्तों भारत से गए हैं, और आपको पता है दोस्तों अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए वो आ रखे थे। लेकिन अगले साल दोस्तों उनका मैच बन सकता है। कौन बना रहा है? हमारे मुकेश अंबानी यहाँ बना रहे हैं इस पर्टिकुलर मैच को। कॉनर मैकग्रेगर ने कंफर्म कर दिया है कि गाइज उनका एक एग्जीबिशन मैच जो है वो डिस्कस किया जा रहा है अगेंस्ट लोगन पॉल, और ये मैच अंबानी फैमिली करवा रही है।
और नीचे वो क्या लिखते हैं कि इसके बाद ही मैं ऑक्टेगन में लौटने की सोचूंगा। एक ट्वीट दोस्तों उन्होंने कल ड्रॉप किया था और उसके बाद से हर जगह यही चर्चा लग रही थी कि ये कैसे हो गया। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अंबानी के पास उतना पैसा है कि वो लोगन पॉल और मैकग्रेगर को ला सकते हैं इंडिया में, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वो जॉन सीना को अपनी शादी में नचवा चुके हैं। और गाइज यहाँ मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर मैच आपको अगले साल देखने को मिल जाएगा। एक बॉक्सिंग मैच रहेगा जो कि अंबानी बुक कराएंगे, मे बी मुंबई या फिर कहीं और। देखते हैं दोस्तों वहाँ क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे वेरी नेक्स्ट अपडेट की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों पेंटा से। यस गाइज, इट्स कंफर्म्ड, वो पेंटा ही है। कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, पेंटागन के बारे में, लेकिन आज मैं कंफर्म्ड कह रहा हूँ ये सब। रीज़न क्या है वो गाइज ये है कि बैकस्टेज भी यही बिलीव है कि ये लूचा अंडरग्राउंड सुपरस्टार पेंटा है, जो कि इससे पहले AEW में रेसल कर चुका है, चैंपियन भी रह चुका है। रीज़न बस यही है दोस्तों कि पेंटा जो है अब AEW का पार्ट नहीं है। रे फिनिक्स तो है, उनका जो मित्र है वो तो है, पेंटा नहीं है। और अगर आप दोस्तों जीरो को देखेंगे, जीरो पर कट लगा हुआ है, तो जीरो के ऊपर कट लगना यानी कि दोस्तों जीरो फियर। और गाइस जीरो फियर जो है वो कैच फ्रेज है पेंटा का। ये एक फैन ने दोस्तों नोट किया ट्विटर के ऊपर, मैंने देखा तो आपको बता रहा हूँ कि गाइस पेंटा जो है वही इस टीजर के पीछे है और गाइस विनेट के पीछे है। डेफिनेटली दोस्तों जो नेटफ्लिक्स वाली रॉ रहेगी काफ़ी क्रेजी रहेगी। बहुत बड़े बड़े डेब्यूज एंड रिटर्न हम लोगों को वहाँ देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से एक पेंटा जूनियर है, पेंटागन जूनियर है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की जो कि जुड़ी है हमारे फिन बैलर से। फिन बैलर का भी क्रेजी रह सकता है उस रॉ के अंदर, क्योंकि फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट मुझे लग रहा है कंफर्म्ड है उस रॉ के लिए, क्योंकि यहाँ फिन बैलर का रिएक्शन, फिन बैलर ने कल टैग टाइटल लूज कर दिया थैंक्स टू डेमियन प्रिस्ट। यहाँ क्या कहते हैं मैच के बाद, कहते हैं दिस इज ऑल योर फॉल्ट प्रिस्ट, इट वाजंट सपोज टू एंड दिस वे, यानी कि इस तरीके से खत्म नहीं होना चाहिए था। मेरे पास अब एक और टाइटल नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे पास दो टाइटल थे, दो टाइटल होने थे, लेकिन अब एक भी टाइटल मेरे पास नहीं है। दरअसल फिन सोच रहे थे वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन डेमियन ने अब उनके पास एक भी टाइटल नहीं छोड़ा। और मुझे लग रहा है ये भी आपको उसी नेटफ्लिक्स वाली रॉ में देखने को मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े दोस्तों आईवार से। तो आईवार का रिएक्शन आ चुका है। अभी था 2 साल उनके लिए काफ़ी हार्ड रहा दोस्तों, और विंस की एरा में तो उन्हें बिल्कुल मजाक बना दिया था, लेकिन अब वो लौटे हैं और कल वो चैंपियन बने। तो आईवार का रिएक्शन आता, वो लिखते हैं व्हाट अ जर्नी। सच्ची बात बताऊँ, इन दोनों ने बहुत कुछ सहा है और दोनों ही काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक इंजर्ड रहे, लेकिन फाइनली अब ये साथ है, चैंपियन है। तो कांग्रेस टू बोथ ऑफ देम। हम दोस्तों बात करेंगे अपनी वेरी नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि आज की हमारी सेकेंड लास्ट अपडेट भी है। तो गाइज वो हमारी जुड़ी हुई है OTC रोमन रेन से, जो कि गाइस जल्द हमें जेकब फाटू के सरदार बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो गाइस क्या करके बताया जा रहा है कि रोमन जो है वो रॉ में जीतने वाले, जो कि अगले साल देखने को मिलने वाले, जिसे हम अभी चर्चा में भी लिए हैं। तो गाइस नेटफ्लिक्स वाली रॉ में डेफिनेटली हो सकता है बहुत बड़ी इंटरफेरेंस हो। रॉक का नाम आगे चल रहा है, ड्रू मैकिंटायर भी हो सकते हैं जो कि इंटरफेरेंस करें इनके ट्राइबल कॉम्बैट में, बट यहाँ रोमन ही जीतेंगे। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं कि एक्चुअल में OTC कौन है। तो यहाँ दोस्तों OTC रोमन रेंज जीतेंगे, और उसी के साथ दोस्तों जेकब फाटू जो हाथ जोड़ते हैं ना सोलो के सामने, हम लोगों को सुनने को मिलेगा आई लव यू माई रोमन। और गाइज यहाँ सोलो सिकोआ की शामत आ सकती है। तो इस वक्त दोस्तों जो ऑड्स निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें दोस्तों OTC रोमन रेंस ही आगे चल रहे हैं। एग्जैक्ट ऑड्स नहीं निकले हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि रोमन रेंस उस मंडे नाइट रॉ के अंदर सोलो सिकोआ को डिफीट करेंगे नो मैटर व्हाट। वहाँ ड्रू आते हैं या फिर कोई और आता है, यहाँ दोस्तों चांसेस हाई है कि OTC हमें उला फाला माला लेते हुए नजर आने वाले हैं। जब गाइस बात लग रही है मैकिंटायर की, तो आज की हमारी मेन अपडेट मैकिंटायर से जुड़ी हुई है और खासकर सोलो सिकोआ से जुड़ी हुई है। तो गाइस अगली मंडे नाइट रॉ लीक हो चुकी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो रॉ एंड स्मैकडाउन है प्री टेप्ड रहेगा नेक्स्ट। रीज़न बस ये दोस्तों कि क्रिसमस आ चुका है, ईसाइयों की दिवाली यहाँ मनाई जा रही है, 24, 25, 26 तक मनाई जाती है इवन। और गाइज इसके लिए AEW वाले अपने सुपरस्टार्स को हॉलीडे देना चाहते हैं और इसीलिए शोज जो है टेप्ड हो रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऐसे में दोस्तों अगली रॉ के अंदर एक सेगमेंट जो है लीक बताया जा रहा है, जो कि निकल कर सामने आया मेरे सामने। यहाँ दोस्तों सोलो सिकोआ दिखाई दे रहे हैं जयन सेमी के ऊपर, लेकिन गाइस इसमें एक ट्विस्ट है। क्या करके बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते हम लोगों को सेमी वर्सेस मैकिंटायर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिली कि जैसे ही मैच खत्म होगा
वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर अटैक करेंगे सेमी के ऊपर। बताया जा रहा है कि ड्रू शायद से उस मैच में जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने सेमी को बहुत मारा, जिस पर जे आते हैं और जे पिटाई कर देते हैं सेमी जेन की, बहुत गंदा पीटते हैं दोस्तों वहां मैकिंटायर को, लेकिन वहां वो अपना फिनिशर लगा पाते कि गाइस सोलिस्का ने दखल अंदाजी कर दी है मंडे नाइट्स में और गाइस अटैक कर दिया है जे के ऊपर। और सेमियन जे को दोस्तों बताया जा रहा है कि स्पाइक के दर्शन वहां हुए हैं, जे का फाटू और ठावा ठोंगा भी इसमें सोलो के साथ है। यहाँ दोस्तों खास चीज क्या बताई जा रही है कि ड्रू मैकिंटायर वहां दोस्तों कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिंग को लीव कर दिया। माना दोस्तों ड्रू मैकिंटायर जो 4 कह रहे थे बार बार कि वो 4 सुपरस्टार्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, जिनमें दोस्तों अभी 4 बाकी जो रोमन है, जे है, जिमी है, इवन सोलो को भी शिकार बना सकते हैं। यहाँ अब उल्टा हो चुका है, अब सिर्फ 3 सुपरस्टार रह गए हैं, जे, जिमी एंड रोमन, क्योंकि सोलो की तो दोस्तों यहाँ ड्रू ने कहीं ना कहीं हेल्प कर दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाकर ड्रू सोलो की हेल्प और भी ज्यादा कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या रहता है। आज तक नहीं, धन्यवाद, शुभ है।